भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 3/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, अविनाशी बच्चे। जी बाबा, यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहते हैं यह पार्ट आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर नहीं सकते। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष नहीं पा सकते। वह है अनेक प्रकार के मनुष्य मत। यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। ओम नमः शिवाय। अभी यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और किसको है नहीं, मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है हम सभी भाई भाई हैं। सारी दुनिया के जो भी आत्माएं हैं सभी आपस में भाई भाई हैं। सभी अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सभी भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। यह है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सहज रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ हम आत्माओं का वह बाप है, हम सभी ब्रदर्स हैं। यह ठीक है? लिखो, हम सभी भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है। हम सभी आत्माओं का बाप वह है परमात्मा। उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि की कीचड़ पट्टी पहले निकल जाए। अलफ पहले पढ़ना है। बोलो यह अच्छी रीत बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अभी समझता हूँ सर्वव्यापी नहीं है। हम सभी भाई भाई हैं। कुत्ता बिल्ली शेर बकरी तो ऐसे नहीं कहेंगे हम भाई भाई हैं। मनुष्य की आत्मा कहती है गॉड फादर, परमपिता परमात्मा। पहले तो ये निश्चय बिठाना है हम आत्मा हैं, हम परमात्मा नहीं हैं। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, ये पक्का निश्चय कराओ। अच्छा, वह बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं, और तो कोई ये जानते नहीं कि सृष्टि चक्र की अवधि कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह चक्र अनादि बना बनाया है, बराबर है। बना बनाया कैसे है इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह 16 कला, वह है 14 कला। आहिस्ते आहिस्ते कलाएं कम होती जाती हैं। जगह पुरानी तो जरूर होगी। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास निश्चय कराने के लिए है। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में राम सीता का राज्य था। यह हुआ आधा कल्प। इस कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा। विष्णुपुरी ही बदलकर फिर राम सीतापुरी बनती है। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है ना। 2 युग पास्ट हो गया। अब आता है द्वापर में रावण राज्य। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में तो सभी निर्विकार ही रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है।
बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाबा परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। तो मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। सतो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा और पावन आत्मा। आत्मा में सभी संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। सतयुग में तो विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाते हैं। गीता में भी अक्षर है, हे अर्जुन, मैं तुमको कर्म की गति समझाता हूँ। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, दुनिया को बदलते हैं। जहाँ कर्म अकर्म होते हैं उनको सतयुग कहा जाता, जहाँ कर्म विकर्म होते हैं उनको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बातें समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता ही नहीं। जब रावण राज्य होता है तब ही पाप होते हैं। वहां विकार का नाम निशान नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य भी कहते हैं। तो बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो क्या क्या कह दिया है, यह भी अच्छी रीत नोट कर और याद करो। बरोबर हर एक युग 1250 वर्ष का है। 4 युग गाए जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उनको स्वास्तिका भी कहते हैं। चोपड़ी आदि बनाते हैं तो यही निशानी देते हैं। अर्थ ही नहीं समझते। ये डिवाइड बांटा हुआ किया हुआ है। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी है। बाप भी याद आता है तो सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आता है। सेकंड में सभी आ जाते हैं। वर्णन करने में देरी नहीं लगती है। इनकी 3 मुख्य फाउंटेन हैं। इतने बड़े झाड़ में ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएगा। यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझते हो। सतयुग त्रेता में होते ही हैं पवित्र देवी देवताएं। अपवित्र तब बनते हैं जबकि रावण राज्य शुरू होता है। बच्चों को सारा समझाया गया है। आधा कल्प किसकी डिनास्टी चलती है, फिर रावण राज्य होता है तो जो सतयुग त्रेता वासी हैं फिर द्वापर वासी बन जाते हैं। यह भी समझते हो झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। तुमको 84 जन्मों का समझाना है। रावण राज्य में आयु भी घट जाती है। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया वह प्रारब्ध भोगी अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया। उनको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। वहां दुख होता ही नहीं। कितना सहज समझाया जाता है। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसा ध्यान देना है। समझता है? हाँ हाँ करते हैं तो बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता हो वह हम समझाते हैं। तुम कुछ जानते नहीं हो तो पूछेंगे फिर क्या? बेसमझ कुछ भी पूछ नहीं सकते। जो समझाते हैं वे जरूर समझू हैं। बेसमझ को ही समझाना होता है। बाबा से हम क्या पूछ सकते? बाबा तो सारे इस बेहद झाड़ की नॉलेज देते हैं। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो। बाप ने समझाया है तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो। यह अच्छी रीत नोट कर फिर विचार सागर मंथन करना है। जैसे टीचर निबंध देते हैं फिर घर में जाकर रिवाइज कराते हैं। तुम भी यह नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या लिखता है। पूछते रहो। एक एक बात अच्छी रीत समझी। टीचर ने तो समझाया, बाकी है गुरु का कर्तव्य। उनको बुलाया ही है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट सोना और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सत्व प्रधान बनेंगे। खाद डालने से तमो प्रधान बन जाती है। ये जो सृष्टि है, पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया थी, अर्थात सतो प्रधान दुनिया थी।
फिर अभी तमो प्रधान है। पहले प्योर सोना है, नई दुनिया प्योर, पुरानी दुनिया है इम्प्योर। ये बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, वो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे अवस्था तो है ही इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में, महान आत्माएं रहती है। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, दोनों का यह मेल यहाँ। वहां तो शरीर नहीं, वहां कोई कर्तव्य व कर्म होता ही नहीं। बाप में सारी नॉलेज है ड्रामा प्लान अनुसार। उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल चैतन्य। वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, इस कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज होगी ना, वही नॉलेज समझाते हैं। बुलाते भी हैं हमको आकर पतित से पावन बनाओ। हे पतित पावन नॉलेजफुल बाबा, शिव बाबा, उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सभी आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम रूप रखाते हैं। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश करें तुमको पावन दुनिया में ले जाने के लिए। तो बाप समझाते हैं प्यारे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं। राजाओं का राजा बनाने के लिए भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो श्री कृष्ण है, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी, चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी, वैश्यवंशी शूद्रवंशी सो फिर ब्राह्मण वंशी बनते हैं। गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे अपने बाप को याद करो, जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी ये नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सभी से ऊंच ये लक्ष्मी नारायण है ना, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु इनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुग तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही आकर बाप ब्राह्मण कुल और देवता कुल की स्थापना करते हैं, और तो सभी का मालूम है ही, इनका कोई को पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो देख न सके। पूर्ण जन्म तो नाम रूप देश काल सभी बदल जाता है, फीचर से बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा, फिर सियाना होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेना है। यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर पर तो नाम आदि दूसरा पड़ेगा ना। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख सभी बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हुबहू रिपीट होती है, तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सभी बदल जाते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ। आदि से लेकर अंत तक और कोई जानता ही नहीं। सत्युग की आयु कितनी थी यह पता न होने के कारण वे लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बल कोई नया होगा परंतु लिखत ठीक होगी तो ध्यान में रहेगा, ये हमको अंदर में पक्का करना है। बाप टीचर गुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए युक्ति बड़ी बतलाते हैं। गीता में भी है देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ अपन को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम निराकारी दुनिया में जाकर बैठते हैं। पार्टधारी घर गया तो पार्ट से मुक्त हुआ ना। सभी चाहते हैं हम मुक्ति पावें, किसको मिल न सके।
ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहते हैं ये पार्ट आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर नहीं सकते। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष नहीं पा सकते। वह है अनेक प्रकार के मनुष्य मत। यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को कहा जाता है। उनके आगे सभी नमन करते हैं तो श्रेष्ठ ठहरे ना। परंतु यह भी किसको पता नहीं है। तो तुम समझते हो 84 जन्म तो लेना ही है। कृष्ण तो देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, वे यहाँ कैसे आएंगे? न उसने गीता सुनाई, सिर्फ देवता था, इसलिए असुर लोग उनको पूजते हैं। देवताओं को देवताएं नहीं पूजते, जिनमें खामियां हैं, खराबियां हैं, वह पूजते हैं, क्योंकि देवताएं हैं पावन, खुद पतित ठहरे। कहते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। आप हमको ऐसा बनाओ। आत्मा ही सब कुछ करती है। शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो, वह तो कब जीवन मुक्ति जीवन बंध में आते ही नहीं। उनको पुकारते हैं मुक्ति दो, जीवन मुक्ति भी वह देते हैं, या तो कहेंगे दोनों दो, परंतु अकल बिल्कुल नहीं है। मांगते भी है, फिर कह देते हैं ठिक्कर बित्तर में है। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वरा अवतार, परशुराम अवतार, यह किया यह किया। अभी बाप तो ऐसे कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। कोई भी मनुष्य शिव की, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की, न लक्ष्मी नारायण की एक्टिविटी को जानते हैं। कृष्ण की कितने निंदा लिख दी है, सिर्फ लक्ष्मी नारायण के लिए कोई उल्टा कलंक नहीं लगाया है। समझाते हैं लक्ष्मी से तो धन लेना है, अम्बा के आगे जाकर उनसे तो बहुत चीजें मांगते हैं। पुत्र चाहिए, यह चाहिए। लक्ष्मी से सिर्फ धन मिलता है, समझते हैं उनके पास अथाह धन है। अभी तुम समझते हो बाबा और मम्मा जिसके हम बच्चे हैं, हमको तो अथाह धन देते हैं। वहाँ तो बीमारी आदि कुछ भी नहीं होता। मनुष्य तो बेसमझ से मांगनी करते रहते हैं। बेसमझ तो जरूर दुखी ही होंगे, अथाह दुख भोगने पड़ते हैं। तो ये सभी बातें बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है अमर भव। आप बच्चों को इतना नशा रहता है कि हम विश्व में सबसे माला माल हैं। शुरू में भी स्थापना के समय अखबार में क्या डलवाया था? लोगों ने कहा ओम मंडली गई की गई, और बाप ने डलवाया ओम मंडली सारे वर्ल्ड में रिचेस्ट है, माला माल है। सब भूखे मर सकते हैं, लेकिन बाप के बच्चे भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि अमर भव का वरदान मिला हुआ है। जो वरदानी है वह सदा माला माल है। तो ऐसा नशा और खुशी सदा कायम रहे, कभी कभी नहीं। अमर भव अर्थात निरंतर सदा खुशी में बाप के साथ समानता की रास खेलते रहो। बाप के साथ रास भी वही खेलेंगे जो समान होंगे। जो यहाँ सदा बाप समान रहते हैं, वह खुशी में नाचते रहते हैं, वही भविष्य में भी साथ साथ रास करेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।